व्हाट इज NAND गेट? NAND गेट क्या होता है? सो NAND गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ AND गेट, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ AND गेट प्लस NOT गेट। AND गेट और NOT गेट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? NAND, नंद गेट। ठीक है, सबसे पहले तो इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या बताता है। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन नंद गेट। सबसे पहले एक AND गेट बनाओ, इस तरीके से AND गेट बनता है। नंबर ऑफ इनपुट, 2 इनपुट का अपन एग्जांपल लेते चलते हैं। उसके बाद अपन को ये गोला बनाना बहुत जरूरी है। ये गोला रिप्रेजेंट क्या करता है? ये गोला रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो है AND गेट के बाद हमने NOT गेट को लगाया है। इसको लगाने का मतलब है कि अपन ने NOT गेट लगाया है, इसको बनाने का मतलब है अपन ने AND गेट बनाया है। और यहाँ पे A और B अपनी इनपुट है। ठीक है, अब जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? अपने को मालूम है AND गेट के अंदर कौन सा ऑपरेशन फॉलो होता है? मल्टीप्लाई वाला। तो A इंटू B और B का और इसका जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर बार। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं कि पहले क्या होगा? A इंटू B, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी A इंटू B के ऊपर बार। यानी कि जो A इंटू B का जो रिजल्ट है उसके ऊपर बार यानी कि नॉट ऑपरेटर लगा देंगे। वो नॉट ऑपरेटर जो भी अपना रिजल्ट आएगा उसको वो अल्टरनेटिव कर देगा, यानी कि उसके अपोजिट जो वैल्यू आएगी उसको वो लिख देगा। अब देख लेते हैं इसकी ट्रूथ टेबल कि अगर नंद गेट आता है तो उसकी ट्रूथ टेबल किस तरीके से बनाएंगे। ट्रूथ टेबल ऑफ नंद गेट। ट्रूथ टेबल ऑफ नंद गेट। ठीक है, तो इस तरीके से A, B और बाई क्या है यहाँ पे? आउटपुट, A और B इनपुट। क्योंकि 2 इनपुट ले रहे हैं तो इस हिसाब से इसकी टेबल जो बनेगी 0 1 0 1। तो सबसे पहले A डॉट B निकालते हैं। क्या करते हैं? A डॉट B। A डॉट B जब 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 इंटू 1 करेंगे तब भी 0 आएगा, 1 इंटू 0 करेंगे तब भी 0 आएगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? A डॉट B का बार। A डॉट B का बार क्या हमें बताता है? A डॉट B का बार बताता है जो भी A डॉट B आया है उसका अल्टरनेटिव, यानी कि अगर 0 है तो 1 लिख दो और 1 है तो 0 लिख दो। 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 की जगह फिर से 1, 0 की जगह फिर से 1, 1 की जगह 0। तो यानी कि जो AND गेट की टेबल आई है, जो AND गेट की टेबल आई है उसके जस्ट अपोजिट जैसे अपन ने किया कि जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1 कर दिया, जहाँ पे 1 था उसका 0 कर दिया, तो अपना कौन सी टेबल बन गई? जो NAND गेट की टेबल बन गई। क्या आउटपुट आएगा बाई का? 1 1 1 0। क्योंकि बाई का यहाँ पे आउटपुट क्या कर रहा है? A डॉट B और उसके ऊपर बार, यानी कि A और डॉट B क्या बता रहा है? AND गेट, और जो बार बता रहा है वो बता रहा है NOT गेट। तो अपना जो कॉम्बिनेशन होता है AND गेट और NOT गेट का उसको बोला जाता है नंद गेट। और नंद गेट का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें अपन ने डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देख लिया और नंद गेट की ट्रूथ टेबल देख ली। और आपके पास जब क्वेश्चन आता है इस तरीके से, कभी कभी क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब अदर गेट यूजिंग यूनिवर्सल गेट के द्वारा आप दूसरे गेट बनाइए। तो जब भी आपके पास एक प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? एंड और नॉट गेट को सबसे पहले ध्यान में लाना है। आप जितने भी दूसरे गेट बनेंगे इन तीनों में से किसी ना किसी का कॉम्बिनेशन होकर बनेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है? नॉर गेट बनता है, नॉर गेट।
नॉट का और एंड का होगा तो क्या बना था अभी, नैंद गेट बना। और इसी तरीके से एक्सऑर गेट बनता है, वो भी एक्सक्लूसिव और के अंदर आता है। उसी तरीके से और गेट भी, एक्सनॉर गेट भी बनता है। तो जितने टेबल लैब पर जितने भी गेट आपको मालूम है उतने गेट आप बना दीजिए उसकी मदद से। जनरली जो है वो नॉर गेट और नंद गेट तो आप बना ही सकते हैं अपने पेपर के अंदर, ठीक है। तो एक गेट आप मतलब जब इस क्वेश्चन का जो है आंसर अपने आप को मिल गया। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू।